नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के परमाणु अड्डे पर कोहराम, ये बात क्यों हम कह रहे हैं, क्यों लिखी है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने ऑपरेशन की रणनीति और पाकिस्तान की नाकामी की एक पूरी कहानी बताई है। सबसे बड़ा खुलासा यह किया कि कैराना हिल्स को भारत ने जानबूझकर निशाना नहीं बनाया था, बल्कि रडार की तलाश में गया भारतीय लॉटरिंग म्यूनिशन ईंधन खत्म होने के बाद वहां गिर गया था। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान का यह खुलासा हुआ। उन्होंने खुलासा किया, भारतीय सेना ने कैराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया। कैराना हिल्स पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है, यह खबर आप भी जानते होंगे। सरगोधा की ओर से कई आत्मघाती ड्रोन भेजे गए थे। इनमें से एक ड्रोन वहीं नीचे जाकर गिरकर पहाड़ी से टकराया होगा, ऐसा उन्होंने कहा, और उसके बाद धुआं दिखाई दिया होगा। At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. I can maybe give a kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in and around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. और अब चलिए आपको ये 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जब पाकिस्तान डर गया था, अब उस वक्त की बात, अब पूर्व सीडीएस ने उसका राज खोला है। पाकिस्तान के ताकत की, शक्ति की सारी पोल खुल गई है। हमारे ड्रोन उनके कैराना हिल्स परमाणु अड्डे तक पहुंच गए थे। कैराना हिल्स पर ड्रोन गिरा था और उसी का धुआं दिखाई दिया था। खुद एक्स सीडीएस अनिल चौहान ने यह बात कही। उस पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स में हुए धमाके पर लंबे वक्त तक सस्पेंस बना रहा कि क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया था। और अब पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस पूरे राज से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने बताया कि सरगोधा और उसके आसपास पाकिस्तानी रडार सिस्टम को निशाना बनाने के लिए भारतीय लॉटरिंग म्यूनिशन भेजे गए थे। इजरायली डिजाइन वाला हेरोप ड्रोन रडार की तलाश में उड़ रहा था, लेकिन तय समय में टारगेट नहीं मिला और ईंधन खत्म होने के बाद वह किराना हिल्स से जा टकराया। यानी किराना हिल्स पर हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in and around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति को लेकर भी पूर्व सीडीएस ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस बार भारतीय सशस्त्र बलों ने जानबूझकर लोअर एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, यानी लड़ाकू विमानों और दूसरे हथियारों को अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर ऑपरेट करने की रणनीति बनाई। ऑपरेशन सिंदूर में लोअर एयर स्पेस का इस्तेमाल सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। दुश्मन को सरप्राइज देना, मिशन की सफलता की संभावना बढ़ाना और संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने का खतरा कम रखना। पूर्व सीडीएस के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत के किसी सटीक सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाने का पुख्ता सबूत नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान ने चीनी कमर्शियल सैटेलाइट कंपनियों का सहारा लिया। 10 से 12 मई के बीच सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भारत पर किए गए हमलों का सबूत तलाशने की कोशिश हुई, लेकिन जब सटीक टारगेट पर हमला ही नहीं हुआ तो तस्वीरों में भी पाकिस्तान को कोई बड़ा सबूत नहीं मिला। Pakistan's understanding of the situation was quite poor even in the maritime domain. I can give you one example. Their daily briefings would tell where a carrier battle group was moving in the Arabian Sea. And when I checked back from the Western Naval Command as to where the carrier battle group was on those days, it was almost about 100 to 200 nautical miles off from that place. इन खुलासों से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य रणनीति बेहद सोच समझकर तैयार की गई थी।
तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, भारत पाकिस्तान पर जबरदस्त स्ट्राइक और पाकिस्तान के हमलों को रोकने की स्ट्रेटेजी ने ऑपरेशन सिंदूर को एक अलग मिसाल बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।